अच्छा देख, आज करेंगे हम लोग 2000 कौन सा साल बोले रे? 2015 पक 2016 बोले पहले। ला हम दे रहे जाते भाई। चलिए स्टार्ट करें। देख क्वेश्चन देख थोड़ा। कौन सा बोले? इलस्ट्रेशन 23। हाँ देख, एडजस्टमेंट सब पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट सब अच्छा एडजस्टमेंट है इसमें। देखो पहला एडजस्टमेंट तो कॉमन मिलेगा, स्टॉक वाला, ठीक है ना? उसमें समझ में आ ही गया स्टॉक क्या होता है। दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो आपका है, अपने लोग एक मशीन परचेस किए, ठीक है? मशीन परचेस किए 1/10/2014 में, 1/10 में परचेस किए, ठीक है? अब ये डेट का क्या एप्लीकेशन होगा समझ में आ रहा है? डेट है इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालते वक्त थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। एक मशीन परचेस किए थे 40,000 में, जिसको हम लोग रॉन्गली डेबिट कर दिए थे परचेस अकाउंट में। कहाँ डेबिट कर दिए थे? परचेस अकाउंट। अब एक बात बता मेरे को, अगर तू मशीन खरीदता है तो उसको कहाँ डेबिट करना चाहिए? मैंने मशीन में डेबिट होता है ना, मशीन खरीदेंगे तो मशीन में डेबिट होगा, लेकिन ये डेबिट कहाँ कर दिया भैया? गलती किया आपने, गलती किया ना। तो ये रेक्टिफिकेशन का एंट्री है, परचेस से माइनस करना पड़ेगा और मशीन में ऐड करना पड़ेगा। समझिए क्या बोले? एडजस्टमेंट सब देख, एडजस्टमेंट एक ऐसा चीज है ना जो करते करते थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अच्छा, इस पे डिप्रिसिएशन 15% चार्ज होगा। तो बैलेंस शीट में जब मशीन अपना रहेगा ना, तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो पुराना मशीन होगा उसके ऊपर में होल ईयर का डिप्रिसिएशन निकलेगा, और ये जो नया वाला मशीन आया 40,000 का, इसके ऊपर में 1/10 से डिप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट होगा। समझ गया क्या बोले? अच्छा, फिर बोला आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। पता ही है ये क्या होता है एक्सपेंस मैड और लाइबिलिटी में। गुड्स वर्थ 7,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो कभी भी गुड्स को लेके अगर डिस्ट्रीब्यूट बोले, कुछ भी बोले, गुड्स का कुछ भी होगा, तो हमेशा याद रखना कि तुमको उसको परचेस से माइनस करना है, और अगर तुमको परचेस से माइनस करना नहीं है तो उसको तुम ट्रेडिंग का क्रेडिट में लिख देगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करता था, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको भी क्या करते थे? परचेस से माइनस, और नहीं अगर परचेस से माइनस करना है तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में। इसको भी बोले सैंपल के लिए गुड्स ले रहा, तो परचेस से माइनस या ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? हाँ, फ्री सैंपल के लिए जब हम लोग कुछ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री सैंपल के लिए लेने का मतलब क्या होता है बता तो? एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल सही बात है, फ्री सैंपल के लिए लेना मतलब ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ गया ना दूसरा इंपैक्ट भी। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या है? प्रोविजन है 5% और बैड डेप्ट है। अब यहाँ पर देख, अक्सर बच्चा लोग, जो लोग अगर जिसको ये बात पता नहीं है वो यहाँ पर गलती कर देगा। क्या गलती करेगा? डेटर के ऊपर में पहले प्रोविजन चार्ज होता है ना, पहले बैड डेप्ट चार्ज होता है। पहले बैड डेप्ट, उसके बाद प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग क्या है? हम मान रहे कि मेरा इतना नुकसान होने वाला है, तो वो मानने होने का बाद कब होता है? लास्ट में। तो पहले बैड डेप्ट चार्ज करिए और फिर प्रोविजन। बैड डेप्ट जो राइट ऑफ लिखा रहता है वो भी बैड डेप्ट ही है। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। वो तो चला जाता है पीएल का डेबिट में। एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट रहता है, एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट जो रहता है वो क्या होता है? पीएल का डेबिट में जाता है और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाता है। समझ गया ना? तो यहाँ जो बोल रहा है प्रोविजन और बैड डेप्ट दोनों है, लेकिन क्या किया देख, मतलब एग्जामिनर या पेपर सेटर जो होता है ना, उसका इंटेंशन ही ये होता है कि बच्चा को फेल करवाओ या बच्चा से गलती करवाओ। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। एडजस्टमेंट पर 5 नंबर क्या लिखा है देख, प्रोविजन 5% ऑन डेटर और उसके बाद बैड डेट। बताओ तो पहले क्या दिया है? प्रोविजन दिया है। तुम क्या करोगे पहले? हाँ, अरे एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा माथा मतलब 10-20% तो ऐसे ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा ना? दूसरा बात, तुम सोचेगा यार पहले प्रोविजन है फिर बैड डेट है, अरे क्लास में कभी हुआ भी होगा यार, अरे क्लास में गलत हुआ होगा भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए यार, पहले प्रोविजन निकाल, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है। देख गलती करके आ जाएगा ना,
कभी भी पहले प्रोविजन नहीं हो सकता है। तो भैया ये जो हमसे बोला, ये गलत बोला है क्या? नहीं, ये सही बोला है। अरे बस दो अलग अलग बात है, नहीं समझा मेरा बात? तो एक बात हम पहले बोल दिया, एक बात हम हाँ नहीं, आपको ये बात लास्ट में बोलना चाहिए। अरे ऐसा कोई मतलब नहीं है, बोलने से मतलब है। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे बोले, देखो इंसान तुमको ऐसे बोले कि तुम गलती करो, अभी तुम्हारे ऊपर में है कि तुम मेरा कौन सा बात सुन के सही हो गया, कौन सा बात सुन के हम सही बात भी बोले, गलत बात भी बोले, समझ रहा है ना? अब तुम मेरा गलत बात को पकड़ लिया, सही बात को तो गलती तेरा है, मेरा क्या गलती है? वही यहाँ भी तेरे साथ किया है। तो अगर प्रोविजन चार्ज कर लेगा ना, प्रोविजन को पहले चार्ज करेगा ना, पूरा गलत बन जाएगा। आज एक बात हम बता दे रहे, प्रोविजन चार्ज करने के बावजूद भी तेरा बैलेंस शीट पूरा पक्का मैच कर जाएगा, ठीक है? लेकिन सम्स क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। समझ में आ रहा बात? तो याद रहे बात, हम पहले भी बताया था, डेटर में पहले बैड डेट चार्ज होता है, फिर प्रोविजन चार्ज होता है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। समझ में आया ना क्या बोले? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग फॉर्मेट झटपट। नीचे आता है। अरे वही तो दिक्कत हो जा रहा है ना इसको। तो यार पिछला कुछ में था भैया ऊपर मत कीजिए, नीचे क्या करिए? नीचे क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड नहीं रहा। हाँ, तो क्रेडिट सेल में ऐड करेगा और डेटर में ऐड करेगा। बड़ा कीजिए ना, देखिए ना वीडियो में कैसे पढ़ेंगे बाद में। जब तुमको शुरू करेंगे तेरा उस तरफ फोन रखना। देख रहा है इधर हम कहां नहीं आएगा, ले जा, जो प्रॉब्लम है वेजेस में होगा और लोग जब मशीन में होगा क्या हुआ जीपी एनपी आ गया। जीपी तो 1 लाख पड़ रहा है। कौन सा काम शुरू कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक कितना है उसका? अच्छा, मेरा पहला वाला ट्रेडिंग है। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट वाला बैलेंस शीट, ठीक है? अकाउंट बैलेंस। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलते चले आइटम सब बोलते चल। क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 4 प्लांट एंड मशीनरी। तो एसेट्स में आएगा, अंदर में रखते हैं। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 4 लाख। 4 लाख। और कुछ 5 लाख। हम शॉर्ट में लिखा है P प्लस M, हाँ। ठीक है? दिख रहा है ना बोर्ड में? नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। तो zoom कर। व्हाइट वाला जो है ये- अरे तो उससे तो क्या तकलीफ है? तो इतना नौटंकी मत कर। तो सही है, चल दिख रहा है, एकदम दिख रहा। व्हाइट वाला थोड़ा दूर है तो है, रहने दे, क्या करे? चल चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। अच्छा आगे बोल। ओपनिंग स्टॉक 45। ये कहाँ बैठता है? ट्रेडिंग का ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45,000। 45,000 ट्रेडिंग का डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। 50,000 अंदर में। डेटर कितना? 50,000। डेटर हाँ अंदर में लिखते हैं। हाँ हाँ, 15,000। डेटर कितना है रे? 50,000। 50,000, ठीक है। उसके बाद आगे बोल। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट वेजेस 15,000। अच्छा, ये अपने लोग कौन सा साल का क्वेश्चन बना रहे हैं? 15 का। ठीक से बोला था, याद है? हाँ 15 का। 2016 बोले थे, सब कुछ में भूल भाल बोलेगा। 31/3/15। वो तो ईयर एंडिंग है ना उसका। क्वेश्चन ईयर कौन सा है? एग्जाम कौन सा ईयर में आया? CU BCom ऑनर्स 2016। 2013 दिखा रहे हैं
अरे नीचे यार लास्ट वाला में, लास्ट वाला पेज में। सही में कौन सा नशा करके आया है ये हमको थोड़ा पूछ तो उसको। 2016 या हैं? पूछिए ना कौन सा नशा है। ओपनिंग स्टॉक के बाद बता। वेजेस वेजेस 15,000। रुको, यहाँ परचेस का जगह छोड़ो, यहाँ वेजेस लिखो। वेजेस में कोई एडजस्टमेंट भी है क्या? नहीं कितना है वेजेस? 15,000। 15,000 है भैया वेजेस। हाँ? वेजेस में नहीं है। दूर बाबा मजाक कर रहा रे। पीएल डेबिट में सैलरी 20,000। उसके बाद क्या? सैलरी में है कोई एडजस्टमेंट? देख ले। नहीं है, हाँ? नहीं है। कितना है सैलरी? 20,000। आउटसाइड कॉलम। ठीक है, आगे इसके बाद रेंट भैया। पीएल हाँ? डेबिट रेंट। ये कहाँ रिटर्न आउटपुट कहाँ लिख रहे थे? ओ माइनस किया है, अच्छा। हाँ उसके बाद क्या? रेंट रेंट कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। नो। टू रेंट 22,000 पीएल डेबिट। रेंट कितना? 22,000। उसके बाद इनकम टैक्स। हाँ? इनकम टैक्स इसमें 99% बच्चा गलती करके चला आता है। बोलते हैं इनकम टैक्स खर्चा है, पीएल का डेबिट में डाल दे। नहीं। क्या? इनकम टैक्स ड्राइंग होता है, क्या होता है? पर्सनल खर्चा है। नहीं समझ में आया? इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। अरे इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारे इनकम के ऊपर में जो टैक्स दोगे, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग माना जाता है इसको। और ये एक ऐसा गलती है ना, जो अगर करेगा ना तो पीएल का डेबिट मिलेगा तो तेरा बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगा। कर जाएगा। नहीं समझा? कर जाएगा। अरे प्रॉफिट गिरा रहेगा तो लायबिलिटी भी गिरा रहेगा। नहीं समझा बात? तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, लेकिन सम्स तेरा क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स क्या करेंगे? ड्राइंग है ये। कैपिटल माइनस क्या? कर कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट लिखेगा जब मिलेगा, 500। और यहाँ से माइनस कर दे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना इनकम टैक्स? 25,000। परचेस 1,80,000। कैपिटल का अमाउंट अपने लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? कब लिखेंगे? बाद। समझिए क्या बोले? आगे क्या है? परचेस। परचेस कितना है परचेस? 1,80,000। परचेस रिटर्न है क्या? हाँ भैया है। अच्छा, अंदर रखते हैं परचेस 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? बताओ। पर रिटर्न आउटवर्ड 30,000 ना। अरे कहे अभी रिटर्न आउट में जा रहा? परचेस के बाद क्या है ये बता मेरे को। सीक्वेंस के हिसाब से चल। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स Sales रिटर्न है। return। तो पहले यहाँ पर हम बाई सेल्स लिखते हैं, अमाउंट बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। हाँ। माइनस करेंगे यहाँ से रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न 15,000। कितना? 15,000। रिटर्न इनवर्ड 15,000। हाँ भैया। कैपिटल 5,70,000। आप तो कॉर्नर में चले गए, दिख नहीं रहा है, जूम कर। रुक ना यार, कुछ मत कर, छोड़ दे, हम देख रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड 15,000 क्या नहीं दिख रहा? देखिए वो वाला उधर तो आप जब लिखते हो रिटर्न इनवर्ड 15,000 दिखा? उस साइड बाएं साइड ऊपर में देखिए। हाँ क्या? दिख ही रहा है। अरे जैसे लिखते हैं वो झपा जाता है। अभी तो दिख रहा ना। तो कहना नहीं। अरे यार अभी तो दिख रहा। रुकिए रुकिए, हम दिखाएंगे आपको बाद। उससे क्या हो गया? हम चलेंगे तो उससे क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड 15,000 लिख लिए? हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल ला बता कितना? 5,70,000। 70,000। 5,70,000। मेरा कहने का मतलब बोर्ड में सब कुछ आना चाहिए, बात खत्म। वो आ रहा है ना? हाँ तो बस हो गया। 5,70,000 और क्रेडिटर तो ये 36,000। लायबिलिटी है ना? डाल यहाँ डाल। क्रेडिटर कितना? 36,000। सेल्स 2,40,000। सेल्स कितना? 2,40,000। रिटर्न आउटवर्ड माइनस कीजिए परचेस से। है रिटर्न आउटवर्ड? हाँ भैया है। 30,000 है। 30,000। हाँ भैया। ठीक है, कर दिया। तो मौसम में कॉलेज नहीं गए? सर बारिश हो रहा है, मम्मी बारिश अब शुरू हुआ मौसमी गैप तू से। बारिश क्यों देख ले? तू पढ़ने लगल स्टूडेंट तूफान में अच्छा। बंगवा से पढ़ दे तू, ये याद ओए, रखना। इधर देख, हो गया रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया? हाँ भैया। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये ओल्ड प्रोविजन है, इसको अभी छोड़ दो। ओल्ड प्रोविजन को अभी नहीं ले हाँ, रहा। अब एडजस्टमेंट में आइए।
और ये चलिए, बैड चलिए। इंश्योरेंस सब जो है ये सब हाँ? बैड और क्या डेट बोला? अच्छा और क्या है बता? बैड बैंक डेट डेट तो सर बैंक डेट ये इंश्योरेंस कैसा पागल आदमी था कि हमको पहले डेबिट वाला सारा आइटम नहीं बताया। मानिए ना मानिए सच में बैड डेट पे है? हाँ। चल डाल। बैड डेट में एडजस्टमेंट भी है तो हाँ। अंदर डाल। बैड डेट को कितना है? टू बैड डेट 12,500 12,000। 500 चल लिख दिया। फिर इंश्योरेंस और तो ये पीएल का डेबिट में आएगा ये भी। टू 4,000 कितना? 4,000 ऑफिस एक्सपेंस 7,000 कितना? 7,000 कैश इन हैंड एसेट्स 45 ये दोनों तो एसेट्स ही है भाई। हाँ कैश सर ऑफिस एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है? बताओ। देख रहे हैं ना मौसमी? बोंगोवासी असर कर रहा है ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 7,000। हाँ भैया 1500 का है अच्छा कैश इन हैंड कितना था? 45 45,000 और कैश एट बैंक? 60,000 ऑफिस एक्सपेंस बता दो हमको एक बात। क्या मान ले किसी का कैश एट बैंक से जो 60,000 रुपया है, हाँ अब ये फाइनल अकाउंट तू तो कॉपी पेंसिल में बना रहा, आने वाले दिन में देखो ये तो सिस्टम में बनाना पड़ेगा। तो जब किसी का बैलेंस शीट बनाएगा तो कैश इन हैंड वाला जो फिगर है वो कहाँ से लेके लिखेगा? मतलब वो पिछला साल जो कैश इन हैंड जो साढ़े, मान ले मेरा बैलेंस शीट बनाने हम तेरे को बोले जी तो कैश इन हैंड है ना मेरा, हाँ है ना कैश इन हैंड। तो चलो हमको तो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मेरे को अकाउंट्स का नॉलेज है। आज मान लो अगर हम किसी और सब्जेक्ट का टीचर रहते हो ही सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी मैथ्स, तो अकाउंट्स तो नहीं पता है, तुमको अकाउंट्स आता है इसीलिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं कि तुम मेरा बैलेंस शीट बनाओ तो कैश इन हैंड जो तुम मेरा लिखेगा कहाँ से देख के लिखेगा? पिछला साल में जो हाथ अच्छा पिछला साल जितना दिखेगा वही दिख के, अरे पिछला साल भी तू ही बनाया मान ले तब कहाँ से लिखेगा? अब बोल उसका पिछला साल। नहीं नहीं अच्छा नया बना रहे जा, हम नया बना रहे अब सुने कुछ? नहीं अरे सुन, खाली पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली ये सब ज्ञान भी लेना पड़ेगा तेरे को। कहाँ से लेके लिखेगा बता? क्या क्या मांगेगा हमसे? जो भैया ये आप दीजिए हम बता देंगे कि आपका कैशेट बैंक कितना है। कंपनी का फंड में कितना पैसा कंपनी का फंड, इतना इंग्लिश क्या बोल रहे थे? कंपनी, मेरा कंपनी है नहीं कंपनी का फंड, बाप रे बाप, मैंने पारा में सुना कर हिला देगा तो एकदम। बोल। बैंक में जितना पैसा होगा हाँ बैंक में जितना हाँ तो बैंक में पैसा होगा वही तो होता है कैशेट बैंक, लेकिन वो कैसे पता चलेगा तेरे को? वो प्रॉफिट से बैंक में कितना पैसा ये देखने आएगा, सारा प्रॉफिट हम बैंक में रख देंगे। अरे कोई डॉक्यूमेंट तुम मेरे से मांगेगा ना कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो तभी मैं बता सकता हूँ कि आपका कैशेट बैंक कितना है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है वो? हाँ हाँ बैंक स्टेटमेंट पासबुक मांगो। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ आया समझ में? हाँ। अरे भाई देखो पढ़ाई कर रहे हो, ये 3-4 साल जो पढ़ाई करेगा ना, खाली पढ़ाई करने से नहीं होगा, थोड़ा सा इसको भी चलाना पड़ेगा। तो बैंक का निकलेगा पासबुक सर। हाँ ये कैश इन हैंड वाला वो बता रहे, रुक ना, कैशेट हैंड का बात में बता रहे, कैशेट बैंक का बात किए थे हम, कैशेट हैंड का बात नहीं किए थे। पासबुक कैशेट बैंक का बात किए तो बैंक का निकलेगा, बैंक में तो मेरा ही पैसा है। मेरा मान ले मेरा बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है कैशेट बैंक में? 45,000 60,000 रुपया दिख रहा है, तेरे को वही लिखना पड़ेगा। तेरे को वही लिखना पड़ेगा, 60,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कर सकता है। बैंक बैलेंस जितना शो करेगा, मान ले इस साल तू बनाया मेरा 31/3/2023 में जितना मेरा बैंक बैलेंस शो कर रहा वही चीज आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात क्या बोले? ये कैशेट बैंक के क्षेत्र में ये चीज होता है। अब कैश इन हैंड में क्या होगा? ये बहुत सिंपल है। कैश इन हैंड वाला जो है ना, ये उतना ये नहीं है। ये पूछ लीजिए आप हमसे कि भैया आपके हाथ में कितना होगा, तो हम एक एस्टिमेटेड थोड़ा कम बेसी अंदाज से बता देंगे। समझ में आ रहा बात ना? हम बता देंगे कि हाँ मेरा इतना हो सकता है, वो चीज उसको लिख दे। अब इस पे भी आ रहा है एक ट्रिक, हम बता दे रहे थे को। हम लोग कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, किसी क्लाइंट का बनाते हैं ना, तो कैश इन हैंड वाला जो है इसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। बोलते क्यों लास्ट में लिखते हैं? अगर मेरा बैलेंस शीट टैली ना करे, सुन ले, मेरा बैलेंस शीट अरे हो ही सकता है टैली ना करे। अब देखो हर कोई का तो हम लोग प्रॉपर जर्नल प्रॉपर लेजर बना के बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। अब मान ले उसका दुकान है, अर्जुन का दुकान है, बोला भैया मेरे को बैलेंस शीट बना दीजिए। बनवाता है बैलेंस शीट पीएल? नहीं, मतलब बनाना चाहिए, देखो दुकान है बनाना चाहिए सब। समझ में आ रहा? लोन लेने में काम लगता है। बोला भैया मेरा बैलेंस शीट बना दीजिए। अब मान ले आज मेरे को आया तो हम उसको क्या बोलेगा? अरे अर्जुन
चाहे एकदम 1/4/22 से 31/3/23 तक का तू जितना 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 रुपया का जो जो किया सब हिसाब दे, पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो हम एक बैलेंस शीट बनाने बैठेंगे, मान लो उसका नया बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम उसको पूछेंगे कैपिटल कितना है, ड्राइंग कितना है, तेरा क्या क्या एसेट्स है बता, कैसेट बैंक के लिए पासबुक देख लेंगे, कैसे है अंदाज लगा लेंगे, उसको भी पूछ लेंगे कितना रखता है मोटा मोटी हाथ में कैश, वो बोल देगा भैया 50,000 रखते हैं, ठीक है 50,000 डाल दे। अब टैली नहीं करेगा, मान लिया 10-20 हज़ार के लिए टैली कम बेसी हो रहा है तो हम उधर से एडजस्ट, जरूरी नहीं है कि मान लो मेरे हाथ में 50 बोले हैं हम, तो मेरे हाथ में 85 होना चाहिए, मेरे हाथ में 10 भी हो सकता है, मेरे हाथ में 70 भी हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं आप बोले हैं 50 और है आपके पास 5 लाख, तब तो ये गलत है ना, तब तो आपको फिर पकड़ने आएगा इनकम टैक्स, खर्चा करोगे उधर उधर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का कोई क्लाइंट का ये सब करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो इस सब चीज़ पे हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर आइटम को तो छेड़ नहीं सकता ना। अब जैसे डेटर 50,000, इसको छेड़ सकता है क्या? डेटर मतलब तो समझ रहा, तेरा लॉन्ड्री का दुकान है ना, तो तेरा डेटर कौन है? हम तेरे को कपड़ा देते धोने के लिए, हम तेरा डेटर हुआ, तो क्या इसको छेड़ सकता है? कभी नहीं। अरे भैया डेटर को कैसे छेड़िएगा, क्योंकि डेटर पूरा किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड डेटर? डेटर किससे कनेक्टेड होता है? सेल से। डेटर में क्या आता है? जो क्रेडिट सेल होता है वही डेटर में आता है। तो मान ले अगर तू इसको कम कर दिया, अब तू बोलेगा ओ भैया बैलेंस शीट 2000 से नहीं मिले, डेटर को कम कर दीजिए ना। गधा, डेटर को कब हम तभी कर पाएंगे जब डेटर तेरे को क्या करेगा? पैसा देगा। समझ रहा मेरा बात? तो तू डेटर को यहाँ से कम कर रहा, तो डेटर से कम करने का मतलब क्या होगा? या तो तेरे को तेरा पैसा मिल गया तेरे को, तो डेटर से कम हुआ तो कैश को क्या करा? ये कर नहीं तो ये हुआ होगा कि जो क्रेडिट सेल हुआ होगा वो अभी क्रेडिट सेल नहीं है। मान ले अर्जुन को हम बोला था कि अर्जुन हम 2000 का सामान, मान ले 2000 का मेरा कपड़ा धो दिया, हम उसको पैसा देता, तो अर्जुन के लिए वो सेल है ना, क्रेडिट सेल हुआ ना क्रेडिट सेल। तो चीज को यहाँ समझ, 2000 से बैलेंस शीट तेरा नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? डेटर से कम करिए। अरे तो डेटर से कम तभी पॉसिबल है, पहला बात अगर आपको कैश मिला होगा, तो कैश आपका कितना है? 45,000। ये आप अगर यहाँ से 2 कम कर रहे तो यहाँ 2 बढ़ाए, हाँ तो बढ़ा दीजिए ना। अरे पगला, तब तो वही इम्पैक्ट होगा। अरे एसेट्स में एक आइटम को कम कर रहा है, एक को बढ़ा रहा, तो फिर कोई फर्क नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो क्या हुआ? तो आपने जो क्रेडिट सेल किया था विपिन भैया को, क्या वो अभी सेल नहीं है? नहीं। तो ठीक है, यहाँ से कम किया तो यहाँ से भी कम कर। अरे सेल से भी तो कम करना पड़ेगा। अब देखो, सेल को जब भी तुम छेड़ने जाओगे तभी तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज होगा? फिर क्या चेंज होगा? बात समझ में आ रहा? मेरा पूरा हिल जाएगा स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा? ये सब टेक्निक जब हम लोग देखो सम्स पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग किसी का बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं ना, तो कुछ सिलेक्टिव आइटम है जिसको हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं? छेड़ सकते हैं। समझ में आ रहा बात? क्योंकि देखो हर आदमी का प्रॉपर हिसाब रखना पॉसिबल नहीं है। कितना बड़ा से भी बड़ा कंपनी है, अब वो कहीं देखो ठीक है, जो सब मेंटेन हो रहा है ठीक है, नॉर्मल किसी का मतलब बैलेंस शीट पीएल हर कोई का बनता है। अगर तुम्हारा घर में तुम्हारा पापा या तुम्हारा चाचा लोन लेने बैंक में गया होगा, तो बैंक वाले लिया किसी का लोन चल रहा है घर में, यहाँ बैलेंस शीट पीएल मांगा होगा, बैंक बोलेगा दिखाइए आपका बैलेंस शीट, तो वहाँ क्या तुम्हारा पापा से पूछता है क्या साल भर में बताइए क्या क्या आप खर्चा किए हैं? पूछता है क्या? जो भी बनाता है एक एस्टिमेट लगा के अगला से पूछता है, पूछ के बना देता है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? और हर कुछ को हम छेड़ भी। अब बिल्डिंग सुन ले, मान ले तेरा बिल्डिंग है, तेरा दुकान है, तेरा दुकान का वैल्यू 50,000 है, तो 50 लाख है, और ज्यादा बोल दिए 10 लाख बोलती है, तो 10 लाख को कभी हम 11 लाख कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो मेरे को प्रॉपर दिखेगा क्या? जो साइट पे उसका वैल्यू दिखेगा वही ना दिखेगा कि हम ज्यादा कम कर देगा, ज्यादा कम कर सकता है क्या? तो सब कुछ आप छू नहीं सकते हो। छूने के लिए बहुत सिलेक्टिव चीज है जिसमें आपका क्या है एक, और अगर किसी और को आप छुओगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरा जगह भी आपको पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? समझ रहे हैं चीज को? तो यहाँ ना अकाउंट्स का ही पूरा खेल है, आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको अगर टच करते हैं तो इसका इम्पैक्ट और कहाँ पड़ सकता है। क्या बोले? नहीं समझा मेरा बात? एक आइटम को अगर हम छुएंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरा जगह कहाँ पड़ेगा, ये चीज आपको बताना। जैसे हम तेरे को बताया ना, डेटर को छुएगा तो क्या होगा, डेटर को छुएगा तो क्या होगा, बता दिया। समझ में बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट्स का जिसको नॉलेज रहता है, जो सही से समझता है,
कुछ कुछ काम करते करते भी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर अपना अकाउंट्स फाइनलाइजेशन आराम से कर देता है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा है? ठीक है, चल हो गया। तो ये समझ में आया ना, कैशियर बैंक के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा? बैंक स्टेटमेंट। क्या मांगेगा? आजकल पासबुक नहीं मिलता है, आजकल सब कोई ऑनलाइन बैंकिंग करता है। क्या मिलता है? बैंक स्टेटमेंट बोलना। क्या बोलना? तो सीख लो, पढ़ाई कर रहे हो इसीलिए, ताकि ये सब आगे जाके तुम कुछ कर पाओ। पासबुक नहीं चलता आजकल, सबको तो ऑनलाइन बैंकिंग करा ही लेता, नेट बैंकिंग। बैंक स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है ना। आइए चलिए, और कुछ आइटम बचा हुआ है क्या मेरा? चलिए आइए आगे, नेक्स्ट क्या? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 50 हो जाएगा। चलिए बैठा दीजिए भैया क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग क्रेडिट है, हाँ? asset side। ट्रेडिंग का क्रेडिट में और एसेट में कितना है? 50,000 बाई क्लोजिंग। और बैलेंस शीट का एसेट्स में देख, बैलेंस शीट में जो हम लोग ये लिखते हैं ना, इसका एक सीक्वेंस होता है लिखने का। अभी हम जैसे लिख दे रहे हैं, लास्ट में ना एक बता देंगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो उस हिसाब से करना, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50। अब ठीक है, आगे बोल नेक्स्ट। मशीनरी परचेज ऑन 1/10। हाँ, मशीन परचेज हुआ है ना, रॉन्गली कहाँ डेबिट हुआ? परचेज में। माइनस का यहाँ से, 40,000 परचेज से माइनस करेगा मशीनरी। 40,000। और मशीनरी में क्या कर दे? ऐड कर दे, ऐड मशीन। कितना का? 40,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट। मशीनरी डेप्रिसिएशन 15% चार्ज किया ना। हाँ, हम तो बोलेगा इसका एक वर्किंग नोट बना ले। क्या बना ले? हाँ, जा वर्किंग नोट, जा तो नोट में जा, गया नोट में। इधर लिखेंगे तो बोर्ड में दिखेगा रे, सब दिखेगा। यहाँ लिखेगा। अच्छा, नोट में आ, दिख रहा ना? डेप्रिसिएशन का नोट, अमाउंट रुपीज का कॉलम बना दे। तो सुन, पहले 4 लाख का मशीन था ना, इसका हम नाम दे रहे ओल्ड मशीन। क्या? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट? 15%। ये तो पूरा साल इस मशीन का मजा लिया ना तू। तो 4 लाख का 15% कितना होता? 60,000। 60,000। फिर न्यू मशीन आ रहा ना, क्या रे? आ रहा न्यू मशीन 40,000 का। कितना तारीख को आया है? 10/14। इसका मतलब कितना दिन चला ये मशीन? बोल, 1/10 को आया ना, इसका मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 31 को बंद हुआ है क्या? ये एंडिंग 31 को है, तो 6 महीना चला है ना ये। इंटू 6/12 कितना आ रहा देख, ये आएगा 40,000 का 15% है, ये 3,000 आएगा। 63,000 का पूरी डेप्रिसिएशन आ चुका है। 63,000 का डेप्रिसिएशन देख ले। ये जो पुराना वाला था ना 4 लाख का, वो तो तुम पूरा साल चलाया है, इसीलिए उसका ऊपर में 15%, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला जो आया है, नया वाला जो खरीदे, वो तो 1/10 को खरीदे ना। तो जिस डेट को खरीदोगे उसी डेट से यूज हुआ है, डेप्रिसिएशन भी उसी डेट से। समझ में आया क्या बोले? तो ले लिया हम लोग 63,000 का नोट बना लो डेप्रिसिएशन का। देखो इससे क्लैरिटी आ जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन का। वर्किंग नोट है, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा तुमको, ठीक है ना। ये 40,000 लिखे थे, हाँ, ऐड करना। रुक, पहले इसको कॉपी कर लिया। अब एक काम कर, प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का डेप्रिसिएशन कहाँ से आया? ये नोट 1 से लिख दिया। नोट 1 63,000 लिख दिया, और 63,000 को पीएल का डेबिट में लिख दिया। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलिए आइए लिखिए। माइनस क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर पीएल का डेबिट में लिख दिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 63, ठीक है। तो दिक्कत क्लियर है? हाँ, आगे चलो नेक्स्ट 3 नंबर वाला एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है, क्या करोगी निकिता? बताओ, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस क्या होगा, तुम बताओ। प्लस होगा, किस में? ऑफिस एक्सपेंस में ना। और दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा बार कहाँ बैठेगा?
अरे उसको बोलने दो ना, अरे तो काम बोल रहा, तुम अपना एफिडेविट करके नाम चेंज कर लो, मौसमी से निकिता कर लो। बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है, हम शॉर्ट में लिखे ओएस है 1500। ऑफिस एक्सपेंस है वो 8000। गुडविल 1500। अच्छा फिर ये लाइबिलिटी में जाएगा। आइए भैया लाइबिलिटी में आइए। ओएस ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 1500। अच्छा यहाँ तक ठीक है क्या? जी ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 7000। आगे नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 7000 गुडविल एडवर्टाइजमेंट के लिए है क्या 7000? हाँ। चल परचेस से माइनस कर, जगह होगा है ना रे यहाँ, माइनस एडवर्टाइजमेंट कितना 7000, सब माइनस हो रहा। माइनस 7000। फिर इसको कहाँ लिखेगा, पीएल का डेबिट में हाँ टू एडवर्टाइजमेंट 7000। ठीक है। प्रोसेस रोज चलेगा हाँ क्या रोज। हाँ फिर बाद में तू ही लोग मांगेगा एग्जाम का वक्त, ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो सब प्रॉपर वे में लेके रख लेंगे, लिख लेगा अपना। आज ही ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है यूट्यूब में नहीं डालेंगे? हाँ सब डाल देंगे, तो अपना घर टीवी में चला देना। पाला में चल हमारे से यार। ए, आगे सुन, यहाँ तक हो गया। अच्छा उसके बाद प्रोविजन 5% डेटर पर और बैड डेट भी है, तो यहाँ पर पहले किसको छुएगा? Bad debt। भैया क्वेश्चन है पहले प्रोविजन है, क्वेश्चन तो चाहता एग्जामिनर तो चाहता है कि तू गलती कर, समझ रहा ना, पेपर से तो चाहता है कि तू गलती करके आ, तो पहले बैड डेट को छू चुपचाप माइनस कर। बैड डेट का इम्पैक्ट क्या है बता सकता है? बैड डेट का जर्नल क्या होता है बताएं, क्या होता है बैड डेट का जर्नल, सीख ले सब। बैड डेट का जर्नल होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्या होता है? सब लिखो, लिख लो, सुनो अब से ना सारा एडजस्टमेंट से जो हम कराएगा ना तो उसका जर्नल भी बता देगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा तुम्हारा जर्नल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। भैया जर्नल तो हम लोग किए हैं क्लास 11 में, वो क्लास 11 में बच्चा बुच्ची वाला जर्नल क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये सब एडजस्टमेंट का जर्नल सीखेगा तो और मजबूत होगा, समझ में आया क्या बोले? ठीक है। अच्छा तो बैड डेट का जर्नल क्या होगा? बैड डेट टू डेटर, समझ गया ना क्या बोले? हाँ। अच्छा तो भैया यहाँ से डेटर से माइनस करिए, कितना कितना? ये तो 2500। अच्छा प्रोविजन मेरा बैड डेट यहाँ भी है ना, इसमें ऐड कर फर्दर बैड डेट के नाम से। क्या है फर्दर हाँ कितना 2500 हो गया? 2500 टका। रुक जा, अब प्रोविजन बचा हुआ है। डिटेल्स माइनस किया ना? हाँ 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 जो इधर इधर बस बस देखा। अच्छा इसके बाद क्या है? प्रोविजन है 5%। प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन देख सीधा पीएल में चार्ज होगा। अब प्रोविजन मेरे पास दो चीज है, ठीक है ना, एक ओल्ड प्रोविजन है और एक न्यू प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है ना वो ओल्ड प्रोविजन है। कितना है ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन मेरा? 2000। और न्यू कितना है? न्यू है 5% ऑन डेटा। 5% ऑन, एक मिनट 50,000 से 2500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 47500 इसका 5% निकाल दो, 2375 2375। इसका 5% लिए, 47500 का 5% लिए, 2375। ये न्यू आ गया और ओल्ड कितना था? 2000। तो इसका मतलब न्यू बड़ा है। हाँ। न्यू बड़ा है मतलब मेरा नुकसान हुआ है, पीएल क्रेडिट। नहीं समझा? हाँ। साल का शुरू में सुन कैसे हम बोल रहे हैं नुकसान हुआ है, नुकसान का मतलब समझता ही है, दिल में चोट, यही ना। साल का शुरू में हम सोचे थे कि मेरा नुकसान, मेरा कितना डूबेगा 2000। कितना और साल का अंत में कितना हो गया 2375 2375 समझ रहा बात 2375 मतलब 375 रुपया मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान ही हुआ ना। आप पीएल का डेबिट में, पीएल का डेबिट में। अच्छा यही अगर ओल्ड भरा होता क्रेडिट। अच्छा पहले यहाँ लिखते हैं टू रू हाँ न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड कितना न्यू प्रोविजन 2375 माइनस ओल्ड माइनस ओल्ड प्रोविजन
कितना 375 ये 2000 तो 2000 वही माइनस करके माइनस करके शॉर्ट कॉल। अब हम लोग क्या करेगा, इधर देख, यहाँ से माइनस करेगा, कहाँ से डेटा से माइनस करेगा ना। कौन सा माइनस करेगा, एडजस्टमेंट में कौन सा प्रोविजन था, 2375 न्यू वाला ना, हाँ। तो माइनस कर। कर दिए। कितना 2375 ओ भैया 3750 का लिखे हैं वो, ठीक है। आप 5 भी मिटा दें। फ्लो में दिया 2375 ये माइनस कर दिए, न्यू प्रोविजन, ठीक है। और कुछ और कुछ है क्या, नहीं है। और कुछ नहीं है तो नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 2375 न्यू प्रोविजन। आंसर देखो तो वो कितना है, तेरे को कैलकुलेटर नहीं चलाना आता है ना। अब कैलकुलेटर को बढ़िया से चला और एक एक करके सबका हिसाब बता। पहले ये परचेज वाला हिसाब बता, रुक गए, पहले परचेज वाला हिसाब करके माइनस, 1,03,000 हाँ 1,03,000 सेल वाला हिसाब करके माइनस बाहर लेके जा। 2,25,000 2,25,000 35,000 देख किसका बात है, 25 माइनस हो रहा है ना। 2,40,000 माइनस 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। 2,25,000 हाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। नहीं 1,80,000 माइनस 30,000 कितना, नहीं ना, 1,12,000 हाँ 1,12,000 टोटल 2,75,000 आ रहा ना। हाँ 1,00,000 क्या नाम देगा इसका, ग्रॉस प्रॉफिट 2GP CD, कैरी डाउन। हाँ बैलेंसिंग फिगर। देखो अपना ट्रेडिंग का क्लियर है पूरा, या नेट प्रॉफिट 50,125 नहीं क्या और जा फर्स्ट जा जापान का टीम बन गया। 63,000 का आना चाहिए, है? 63। भैया तो मजा। 1,12,000 अबे ठीक है चलेगा तो गलत बोलेगा इसी दर सारा फिगर से बाहर लिख तू, जैसे यहाँ पर। अच्छा पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं बाय GPBD 1,12,000। बैटेल का 12,500 15,000 बाहर में बैटेल। और तो सब बाहर लेके चला ही है ना। हाँ हाँ 20,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 इसमें शायद लॉस आ रहा है। हाँ लॉस है लॉस कितना का, 63,000 प्लस 7,000 प्लस 375 इक्वल टू 1,39,139 कितना का लॉस आ रहा देख, बताते हैं। 27,875 27, हाँ सही बोला है। डेबिट ऐड करके कितना आ रहा, डेबिट ऐड कर, डेबिट ऐड करके हो रहा है 139,875 139,875। चलिए सही है। भाई आस्ते रे ठोक ठाक। ओ यहाँ नेट लॉस यही ना, कितना है नेट लॉस, नेट लॉस है 27,875 27,875 हाँ यही ना। हाँ बैलेंसिंग फिगर बाय नेट इधर से माइनस करिए, आइए कैपिटल से आइए, कैपिटल से लॉस माइनस होगा कितना, 27,875 कैपिटल का हिसाब करके बाहर लेके जा, पहले कैपिटल का हिसाब कर। 27,875 5,70,000 कैपिटल का हिसाब आएगा 539,625 आ रहा क्या ये, चेक कर। 5,39,625 अच्छा 5,9,625 अब बैलेंस शीट ऐड कर, लायबिलिटी ऐड कर तो पहले 5,77125 5,77,125 5,77,125 5,77,125। एसेट्स में पहले प्लांट एंड मशीनरी वाला बता, 4 लाख से 40 ऐड करके 63 माइनस करके कितना, 2,9,7,000 डेटर वाला हिसाब बता, 475 4,5,125 45 ठीक है ऐड कर, देखा ये आ रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट में क्या बोला, 5,77,125 हाँ 5,77,125 5,77,125
497125 आ रहा है। हाँ 497125 आ रहा है, कम आ रहा है। क्या वो गलती किया होगा उसके प्लांट एंड बैठ। मशीनरी में। Plant and machinery 3,77,000. हाँ वही तो प्लांट कितना होगा? 3,77,000. रुकिएगा ये गलत किया है। 40,000 तो प्लस है। 4,40,000 3,77,000 हाँ माइनस 377,000 377 आ गया 57712 मैच किया बैलेंस शीट मैच किया देख ले आप करेंगे मैच नहीं करेगा वीडियो को बारीकी से देखना पड़ेगा क्या बारी से नहीं इंडिया नेपाल सब एक ही है इसमें अलग अलग देखना पड़ेगा कहाँ से क्या शुरू हुआ था तो अब जो फाइन अब ये देखने तो कोई फिजिक्स का बच्चा नहीं आएगा देखने तो कॉमर्स ही का बच्चा आएगा जो पढ़ रहा अकाउंट्स ठीक है आज के लिए चल रहने दे यहाँ तक हाँ देखा